आज की एक और बड़ी खबर है और अब आपको लिए चलता हूं बिहार में प्रचार का आज आखिरी दिन था। प्रचार खत्म हो गया। अब सीधे दूसरे चरण का चुनाव होगा, लेकिन बर्थडे जश्न और सियासी प्रश्न। तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। नरपतगंज, अररिया में थे, सिकटी में प्रचार किया, छातापुर में और बिस्फी में 4 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की। योगी को देखने का क्रेज देखिए जरा, छत पर भी लोग नजर आ रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाना चाहते हैं। खचाखच भरी है छत। और बीजेपी के दूसरे दिग्गजों ने भी पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। स्टार सेलिब्रिटीज, भोजपुरी सिंगर और एक्टर भी प्रचार कर रहे थे। पवन सिंह को आप देख रहे हैं, बिहार में पावर स्टार का प्रचार। सिंह के रोड शो में देखिए जरा, घरों की छतों पर लोग कैसे खड़े हैं। तो एक और स्टार है जो चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी लाल। वो भी आज प्रचार का आखिरी दिन था, तो आरजेडी के दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन था। तेजस्वी ने देखिए केक काटा है परिवार के साथ। देख रहे हैं राबड़ी देवी, आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव की पत्नी, आप देख रहे हैं बाकी बच्चों को, आप देख रहे हैं परिवार के जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ बाहर कार्यकर्ताओं को देखिए जरा, बैंड बाजा लेकर पहुंच गए थे तेजस्वी का जन्मदिन मनाने के लिए। बैंड बाजा और डांस शुरू कर दिया। देखिए जरा, लेकिन आरजेडी के दफ्तर में केक की लूट शुरू हो गई। आरजेडी के दफ्तर में भी केक पहुंचा, केक कटा तो केक की लूटमार शुरू हुई। तेजस्वी का जन्मदिन था और हरे रंग का ही केक था। यह तस्वीर देखिए, बुलडोजर पर भी केक कट रहा था। देखिए बुलडोजर आप देख रहे हैं, वैसे तो योगी आदित्यनाथ के नाम से मशहूर है बुलडोजर,
लेकिन अभी सभी सियासतदानों की रैलियों में, प्रचार में भी ये बुलडोजर नजर आता है। लेकिन तेजस्वी के भ्राता, बड़े भाई तेज प्रताप बेशक उनके खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया है, चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को बधाई भी दी और हमला भी किया। तो रही आपको बताऊं, तेजस्वी के जन्मदिन पर तेज प्रताप की बधाई क्या रही। सबसे पहले देखिए, चुनाव के बीच तेजस्वी के बर्थडे पर सियासत भी हो रही है। चुनावी रैलियों में खुद तेजस्वी ने जन्मदिन का जश्न मनाया। कैमूर की रैली में कहा, मैं आज 37 साल का हो गया हूं, मोदी जी ने हमें रोकने के लिए 30 हेलीकॉप्टर छोड़ रखे हैं, हमारे पीछे सीडी, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को भी लगा दिया है, लेकिन हमें यकीन है कि जनता इसका जवाब देगी। तेजस्वी को जन्मदिन पर बधाई उनके भाई तेज प्रताप ने भी दी। तेज प्रताप सीधे तो तेजस्वी यादव से न मिले और न बात की, लेकिन मीडिया के जरिए कहा, मेरा आशीर्वाद है वो आगे बढ़े, और साथ ही यह भी कह दिया कि मेरे पीछे बहुत से दुश्मन हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया था। तेज प्रताप ने अलग पार्टी बनाई, खुद को लालू का वारिस कहते हैं, और लगातार रैलियों में तेजस्वी यादव को जयचंद तक कह दिया। ऐलान कर चुके हैं कि मर जाएंगे पर तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं तेज प्रताप क्या कह रहे हैं, जिनसे बात की हमारे सहयोगी प्रभाकर ने और तेजस्वी यादव। अकेले एक हेलीकॉप्टर पे हम घूम रहे हैं और 30 हेलीकॉप्टर मेरे पीछे भाजपा वाले लगाए हुए हैं। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, एक दिन में 18 सभा। एक 37 साल के नौजवान को मोदी जी, भारत सरकार, बिहार सरकार, इलेक्शन कमीशन, भ्रष्ट अधिकारी, प्रशासन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोग लगाए तेजस्वी को रोकने के लिए। लेकिन नाथनगर की जनता, बताओ, आप लोगों का आशीर्वाद है ना तेजस्वी के साथ? हाथ उठा करके बताइए, सरकार बनाना है ना? हाँ, तो तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। धन्यवाद। कि आप चाहेंगे तो फिर से दोनों भाई एक साथ हो सकते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, मरना कबूल करेंगे, लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। माँ बाप का रिस्पेक्ट, भाई बहन का रिस्पेक्ट अलग जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह है। तो तेज प्रताप कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन कभी आरजेडी में नहीं आएंगे। पिछले दिनों तेज प्रताप की एक तस्वीर बीजेपी के सांसद रवि किशन के साथ एयरपोर्ट पर आई, जिसके बाद बहुत से सवाल उठे। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। तो रवि किशन कह रहे हैं बीजेपी एसओ के लिए अपना पूरा सीना खोलकर रखती है। इस बीच अच्छी खबर तेज प्रताप के लिए कि उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, यानी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव बीच तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में इजाफा हुआ। लालू के बड़े बेटे को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी, मतलब उनकी सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ के जवानों पर होगी। तेज प्रताप की सुरक्षा में हर वक्त 11 कमांडो तैनात रहेंगे। इनमें 1-2 एनएसजी कमांडो की भी तैनाती हो सकती है, जबकि अलग अलग शिफ्ट में 4 से 5 पुलिस के जवान रहेंगे। किसी नेता की सुरक्षा पर फैसला करता है गृह मंत्रालय। खबर है कि एजेंसियों ने तेजस्वी की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद दूसरे चरण के बाद चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई। तेज प्रताप की रिपोर्ट भी गई। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप सामने आए, कहा मुझे खतरा है, मेरे दुश्मन मुझे मरवा सकते हैं। अब तो हर कोई दुश्मन नजर आता है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने तेज प्रताप की सुरक्षा पर सवाल उठाए, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से नजदीकी बढ़ी इसलिए सुरक्षा बढ़ी है। हाल में तेज प्रताप बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ दिखे। दोनों ने एक दूसरे पर कहा था ये भगवान शिव के भक्त हैं और हम भी। तेज प्रताप ने भी कहा था जो सरकार बनाएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। वो भाई तेजस्वी पर हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं मर जाऊंगा पर साथ नहीं जाऊंगा। इसी के बाद से उनके एनडीए के साथ आने के कयास लगने लगे हैं। सुनिए जरा तेज प्रताप क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पर और दूसरे सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है आपका? सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। तेज प्रताप जी की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, किस लिए बढ़ाई गई, किसके कहने पे बढ़ाई गई, ये गृह मंत्रालय समझे, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ये मामला होता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे
उन पे नजर रखने के लिए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब वो तो एनडीए का हिस्सा होंगे कि नहीं, वो तो जब होगा तब की बात है। सुरक्षा की जरूरत है हर आदमी के लिए, तो सुरक्षा किसी को मिलती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। तो आपने देखा, दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तेज प्रताप बनाम तेजस्वी की लड़ाई है, दूसरी तरफ महागठबंधन के एक और सहयोगी राहुल गांधी आज प्रचार के आखिरी दिन बिहार में थे। बिहार में राहुल ने पहले रैली की, यहां तक तो सब ठीक है, राहुल गांधी है, बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके लिए प्रचार करना जरूरी है। वो लगातार प्रचार कर रहे थे, बीच में वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ दिन के लिए नहीं दिखे, लेकिन अब यहां प्रचार करते ही देखिए राहुल कहां पहुंचे, जंगल सफारी। ये देख रहे हैं सतपुड़ा की तस्वीर, आप देख रहे हैं राहुल गांधी सफारी करते दिख रहे हैं यहां, और इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए कि इधर चुनाव चल रहा है, वहां राहुल पिकनिक कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खुली जीप में राहुल गांधी, पचमढ़ी में है राहुल। बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दिखाई दिए तो बीजेपी ने मजाक उड़ाया, उन्हें पिकनिक और पार्टी वाला नेता कहा। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बीच चुनाव उन्होंने ऐशो आराम के लिए वक्त निकाल लिया है। जब बिहार में चुनाव है तो छुट्टी पर चले जाते हैं। क्या वो जनता को छोड़ जानवरों से वोट मांगने के लिए आए हैं? क्या राहुल को अभी से बिहार के नतीजे पता लग गए हैं, इसलिए अब वो छुट्टियां मना रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे। राहुल को पचमढ़ी में पार्टी जिलाध्यक्ष की ट्रेनिंग को संबोधित करना था और रविवार की सुबह राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी भी कर ली। राहुल सुबह 6:15 पर अपने काफिले के साथ सफारी के लिए निकले। खुली जीप में बैठकर राहुल गांधी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमे हैं और राहुल के जंगल सफारी की तस्वीरें आई तो सियासी बवाल भी शुरू हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव से ज्यादा राहुल सफारी में व्यस्त हैं। इस बीच राहुल फिर बिहार पहुंचे और आखिरी दिन भी कई रैलियां की है।